राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर व्लॉग। देखो भाई, मेरे पीछे अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह कौन खड़ा है पता नहीं है कौन है। और आज के मंडप का जो सेटअप है वो थीम बेस्ड है ब्लू कलर पे। तो अभी यहाँ पे सेटअप रेडी हो रहा है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसा सेटअप रेडी हो रहा है, लेकिन इसके पहले मैं ये भी बताता हूँ कि हम सुबह सुबह 5 बजे सोए और इस वक्त समय हो रहा है 10:30 और मैं 10:30 पे वापस उठ गया। हमारी नींद भी नहीं हुई है, ना मेरी नींद हुई है ना तरुण की, बाकी सबकी हो गई है लेकिन तरुण और मेरी नहीं हुई है। तो अभी मैं तुम लोगों को सेटअप बताता हूँ। ये देखो, ये कहाँ का मंडप, ये मंडप बन रहा है और ये दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठेंगे। हाँ हाँ, भगत सिंह। थैंक गाइस, ये कुछ बोलना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरी बुराई करना चाहते हैं तो इधर का सामान भी लगाना था। पब्लिक पूरी मेरा सब तो थक गया था। सुबह कितनी बज गई, 3 बज गई थी रात की यार। हाँ, बढ़िया कट लगा है, लग गई इसको। हाँ तो सी गाइस, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं यार, फिर भूल गया मैं। स्टेज, ब्राइड एंड ग्रूम का स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जिसके आसपास स्पीकर लग चुके हैं। ऊपर से कुछ फॉल ऐसे ही ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीच बीच में जगह छोड़ दी गई है, लेकिन ठीक है, इतना नोटिस नहीं हो रहा है। वाइट कलर की चेयर है और ये स्टेज का सेंटर हो रहा है और ये बढ़िया लग रहा है। हवा भी बढ़िया चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है। अगर मैं बाहर का व्यू दिखाऊं तुम लोगों को, यहाँ से जाने के बाद बाहर का, तो बाहर की व्यू में पता है तुम लोगों को, बादल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली हो, 10 मिनट में बारिश हो जाएगी। और सुबह सुबह लिटरली बता रहा हूँ 5 साढ़े 5 नहीं 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की हो रही थी लेकिन हो रही थी बारिश। और यहाँ पे चमक छल्लो खड़ी है। नो पार्किंग जोन का पार्किंग एरिया खड़ा, पार्किंग एरिया का जोन लगा हुआ है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे पार्क करी हुई है गाड़ी। और गाड़ी के बाद अब सब इसकी राइड करना चाहते हैं। भाई तू राइड करना चाहता है? ये देख, पार्किंग एरिया लिखा है, उसके नीचे खड़ी है गाड़ी। करेगा राइड? करेगा? नहीं। अरे कर ले। गाइस, हाँ तो ये बीच में पता नहीं अब क्या लगा रहे। अरे ढोर क्यों लगा दिया? लेट समझे पर समझ गए भाई। ठीक है, ढोर, ए ढोर देख, तेरा नाम लिख दिया यहाँ पे। ढोर का दोस्त ढोर, ढोर का दोस्त ढोर, महाढोर। देख, पार्किंग एरिया, गाड़ी खड़ी है, राइड करेगा? बोल। तो भाई अब भाई भैया को मैंने दे दिया, ये कंपनी से बात कर रहा है, ये कंपनी से बात कर रहा है। मेरे एयरटेल की वाईफाई का रिचार्ज के लिए कॉल आ रहा है, तो ये कंपनी से बात कर रहा है। एक महीना तो थोड़ा लगेगा क्योंकि मेरी अभी सैलरी नहीं आई है ऑफिस से, 2 महीने से सैलरी अटकी हुई है। मुझे रिचार्ज करना है वाईफाई का, जो कि मेरे पास है नहीं पैसे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मेरे को वाईफाई का रिचार्ज करना है, लेकिन मेरे पास कंपनियों के फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने भैया को फ़ोन दे दिया। जी मैम, ठीक, थैंक यू मैम, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। मैम आपका नाम क्या? मुस्कान। इसी का नाम है, शुक्र सबरा। जी मैम, ठीक, थैंक यू मैम। बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बहुत सारे लोग इसी का मत करो रे। मोनिका। तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही रे। मम्मी आपका ये मैम आपका पर्सनल नंबर है। कुछ बोल ही नहीं दिया, ये तो काट दिया। काटो काटो काटो। भाई क्या मजा लेता तू, क्या बोल रही थी? आपका रिचार्ज खत्म हो गया, 1400 रुपये बचे और 1100 रुपये डालना है, तो आपकी सर्विस अभी चालू हो जाएगी। तो मैंने उसको बोलता है 1 महीने की मोहलत देते, तो उन्होंने फिर से सर्विस चालू कर दी। यार मुझे छोड़े। अबे साले, वो वाईफाई के रिचार्ज की सर्विस की बात कर रही थी, तूने कौन सी सर्विस समझ ली? चूती है। 1 महीने की मोहलत दे मांग रही है उससे।
खैर ठीक है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। अरे दूसरी भी पार्किंग है ये भाई। उस पे भी राइड कर सकते हैं, इस पे भी राइड कर सकते हैं। दोनों पार्किंग की जगह अच्छी है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे देखा जाए तो। और बाहर का जो सेटअप हो रहा है ये तो हम आपको दिखाई चुके हैं एक बार पहले भी। यस, बाहर का जो सेटअप हो रहा है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, हो जाएगा। ब्राइड एंड ग्रूम का शूट चल रहा है आई थिंक सो। हाँ, ये ब्राइड है और ये ग्रूम है, इनका शूट चल रहा है। और ये होटल है इंद्रप्रस्थ, पता नहीं कैसा गंदा सा होटल है। इसके अलावा यहाँ पे सामान अनलोड हो रहा है गाड़ी में से, या लोड हो रहा है या अनलोड हो रहा है पता नहीं। लोड हो रहा है, यहाँ तकत लोड हो रही है। गाइस देखो ये गरीब और क्या लिया, आलू बड़ा नहीं आता, आलू बड़ा नहीं, पोहे चाहिए भाई। पोहा दे दो भैया, पोहा चाहिए भैया। एक मिनट भैया, पोहे देना एक प्लेट। पोहे खिला दो यार भैया, भूख लग रही है भैया, मेरे को भी चाहिए। बिल्कुल ले बाबूजी, आप भी ले साहब। आलू पोहे बाबूजी ले, धन्यवाद। आलू किलो बाबूजी, धन्यवाद इतने प्यार से पोहे खिलाने के लिए। भाई गांव का बस स्टैंड खुलने के बाद कुछ जैसा दिखता है। बीच सेंटर में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है बहुत बड़ा सा। 4 चाय दे दो अंकल, चाय ले लेते हैं। और अपन पहले मेडिकल देखते हैं, आसपास मेडिकल कहाँ है। मेडिकल क्योंकि मेरे हाथ में लग चुकी है ये, और बता चुका हूँ तरुण के भी हाथ में लगी थी। इधर शौचालय, ये बस स्टैंड, फिर उसके उस साइड शौचालय, फिर वो सामने शौचालय। बस से ज़्यादा तो यहाँ शौचालय दिख रहे हैं मेरे को। एक वो शौचालय। ठीक है, इस तरुण का दिल कितना बड़ा है। मैंने उसको बोला भाई मेरे को इतनी सी लग गई है और तेरे को भी ज़्यादा लगी है तो बैंडेज लेकर आता हूँ, पैसे दे। तरुण ने पैसे दे दिए, मैंने उसकी बैंडेज ले ली। 5 बैंडेज ले लिए मैंने। और अब चलते हैं वापस अपने दोस्तों के पास जहाँ पे वो चाय पी रहे हैं। वो इस तरफ है, मैंने बोला था ना वो सार्वजनिक शौचालय के इस साइड पे शौचालय है, ये रहा वो शौचालय। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे बाहर मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है ये। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये शौचालय वगैरह आसपास। ये सही नहीं लगा मुझे थोड़ा। अबे मेरे दोस्तों चले गए क्या, नहीं बैठे। गाइस मैंने अभी जो चीज देखी है कि बजरंगबली के मंदिर के सामने इस साइड पे जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है वो पीछे की साइड शिफ्ट होना था, जो कि आगे बन गया है। नेताओं उनका भ्रष्ट पैसा खाने की जो टेक्निक होती है उसकी वजह से। तो मैं चाहता हूँ बजरंग दल, शिवसेना, करनी सेना और इन सब के माध्यम से मैं इस चीज़ का विरोध करना चाहता हूँ कि मंदिर के सामने जो बाथरूम बना है, शौचालय बना हुआ है, वो हटे। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे आराध्य देव हनुमान जी, बजरंगबली के मंदिर के सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर इसी जगह मैं एक स्टेज खड़ा करके सुंदरकांड अगर करवाता हूँ तो लोग हैं जो आते जाते देखते रहेंगे, पब्लिक देखती हुई निकल जाएगी, लेकिन कोई रुककर उस सुंदरकांड का 5 मिनट के लिए भागीदार नहीं बनेगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं 4 लड़कियां नचवा दूँ तो हर कोई रुक के देखेगा और हर कोई उस चीज़ का भागीदार बनना चाहेगा। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी है इस गाँव में, खाते गाँव में। तो इस चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचता है तो इसका विरोध ज़रूर करें, और मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक यही चीज़ पहुंचाना चाहता हूँ। दैट्स इट। बाकी हम लोग वापस आ गए हैं। यहाँ पे पर्पल, ये कौन सा ब्लू भाई, ये तैयार हो रहा है डांस के लिए। अभी इसको पहन के नाचते हैं ना, जिसमें से पेपर कतरन निकलती है, पन्नी वाली भी निकलती है, पेपर भी निकलती है। ये सब वही सारी कतरन से पेपर कतरन। और यहाँ पे सेटअप रेडी हो चुका है। लेकिन तरुण और ये, अच्छा तरुण कहाँ गया? अभी तो यहीं था यार, पता नहीं। ये आयसर अभी तक भरा ही नहीं है, इसमें तकत ही तकत आए जा रहे हैं, कब भराएगी पता नहीं।
प्लीज एवरीबडी ऑन द फ्लोर और हम ब्राइड एंड ग्रूम के साथ थोड़ा सा डांस करके फिर वार्म अप करने वाले हैं और डायरेक्टली ये खड़ी हमारी गाइस गाड़ी और ये चल रहा है हमारी टीम का वर्क। काम हो रहा है यहाँ पे, सारे फटाके वगैरह रेडी किए जा रहे हैं। फटफट अब जल्दी जल्दी रेडी करें और काम से फ्री हो। आए गाड़ी खोल। सी गाइस, सारी वायरिंग हो गई, माइंस लग गई और कंसोल भी लगा के फ्री हो गए। इसमें हाथ खराब हो गए, यहाँ डंडे खड़े हो रहे हैं। माइंस और टेल्स लगी हुई है और इसके बाद अब बस कंसोल उठा के देना है। 2 नंबर का कंसोल। तो अब ये वाले डब्बे में माइंस का कनेक्शन होगा। आ रहा हो रे, रुक जा जरा। तो सारे डंडे कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। माइंस भी रेडी है, टेल्स भी रेडी है, सेटअप भी रेडी है, सब कुछ अवेयर के रख भी दिया और वो गंडिया जाके कार में बैठ गया। ये काम कर रहा हूँ गंडिया। तो अब पार्किंग में ही हम लोगों ने हमारा पूरी व्यवस्था वगैरह कर रखी है, पानी की बोतल वगैरह। और मेरी हालत भी कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, टी शर्ट की पूरी 12 बज चुकी है। रिलेटेड भी करते हैं, चलो काम पे भिड़ जाते हैं वरना अगली आवाज़ आए उसके पहले गांड फट जाएगी। वाह, पहले तो पेड़ बहुत बढ़िया लग रहा है, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये एंट्री पैसेज हो जाता है और यहाँ पे कारपेट डल ही रहा है अभी। चल आजा भाई। एंट्री पैसेज से अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ लगा है ब्राइड एंड ग्रूम का इंस्टाग्राम वाला फोटो, ये थोड़ा सा डेकोरेशन, उसके बाद इनका प्री वेडिंग शूट वाला फोटो, उसके बाद फिर थोड़ा सा डेकोरेशन, फिर ये पता नहीं क्या है, उन्हीं का। और ऊपर साथ में देखा जाए तो कुछ चैंटिंग्स के वो है, क्या बोलते हैं, श्लोक से जो लिखे हुए हैं ऊपर। और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी, पता नहीं कैसी गाड़ी है, ये आ जाती है। और ये आज के डेकोरेशन का सेटअप है जो कि रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि लाइट्स वगैरह लगना बाकी है। इधर साउंड सेटअप का स्टेज आ रहा है, यहाँ क्या है, लाइव परफॉर्मेंस होगी मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि यहाँ एक सेटअप लग रहा है। और पीछे फायर शो होगा जो कि हम लोग करने वाले हैं, तुम्हें पता ही है जैसे कि। और सामने की साइड देखा जाए तो पंजाबी ढाबा, अमृतसर ढाबा और पूरी कैटरिंग लग रही है। ये बीच में क्या लॉन बनने वाला है ब्राइड एंड ग्रूम के लिए बैठने के लिए? नहीं, वो तो वहाँ बैठेंगे, यहाँ क्या होने वाला है? अच्छा, यहाँ लॉन लगेगा ताकि बैठ के खाना खाया जा सके। और शुभम भी बढ़िया हीरो जैसा चमक रहा है और मैं पता नहीं अकेला बंदर की शक्ल लेके घूम रहा हूँ। खैर ठीक है, मैं अभी अपनी शक्ल को सही कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। मेरे को मालूम है मेरी टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, इसको सही करना पड़ेगी मुझे। अभी करते हैं, चेंज करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। लेकिन इसके पहले और भी काम है हमें, तो वो कर लेते हैं चल के कंप्लीट। डिग्री जमा और रोटेटर जमा दिखना चाहिए पार्टी। वो 5 मिनट का काम है, बात को समझो बस। वो खुलवा दो, बस खुल जाएगा वो, पर ये मैं लगवा देता हूँ 5 मिनट लगवा लो। हाँ, दिखना चाहिए कि हाँ हो गया। ओके, आप तो वो लिया फ्लेम और अपने वो, मैं भी एक में लगवा देता हूँ। समझ से गया, अपने से पार्टी नहीं कहना चाहिए। यस। सो गाइस, मैं ना तुम लोगों को दिन में ये सेटअप बताया था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, चालू हो गए, सारी लाइट्स वगैरह चालू हो गई है। यहाँ सारी मशीन से लग चुकी है, वहाँ लग चुकी है। यहाँ मेरा कंसोल रखा हुआ है, मैं जो मशीन चलाऊंगा यहाँ से ब्राइड रिवील होगी और उधर से ब्राइड रिवील होगी और यहाँ से ग्रूम रिवील होगा। बाकी ये बीच में जो सेटअप बना था बैठने के लिए, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे फायर फ्लेम का कंसोल है। यहाँ पे पाटले या चूड़ी बनाई जा रही है, पता नहीं क्या किया जा रहा है। और अभी कुछ खाने चलते हैं हम लोग पहले। अरे हाँ ठीक है भैया, देखना हाँ, तो मैं बता रहा था, ये रहा हमारा कंसोल एक फायर फ्लेम का, वो रखी फायर फ्लेम। ब्राइड आ चुकी है, नहीं ग्रूम आ चुका है। और अब हम कुछ खाने जाते हैं पहले, लेकिन बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। भैया उसके फ़ोन का नेट रिचार्ज कर रहा है। सॉरी, शायद मैंने पासवर्ड दिखा दिया, तो चेंज कर लेना। कोई दिक्कत नहीं, चल, क्या ही निकालोगे तुम मेरे फोन में। हाँ ये भी सही है। क्या खाएगा बता?
ठीक है, अब अपन चलते हैं घर के रास्ते पे। मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल डेड हो गया। ये लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है तुम लोगों को, लेकिन ये और फूट गया है, जो फूटा हुआ था उससे भी ज़्यादा फूट गया है। अब मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, ख़त्म, आई एम टोटली ब्लैंक। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अब कीचड़ में से होते हुए पैदल बाहर जा रहे हैं। मैं अंदर गया था क्लाइंट के पास, क्लाइंट से मिल के आ गया, बातचीत। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि क्लाइंट ने मेरे को पहचाना, और इंस्टेंट पहचानते ही उनने बोले ये क्या हुलिया बना रखा है। मैंने कहा सर अब हो जाता है यार, काम का बंदे इधर उधर रहते हैं ना, थोड़ा बहुत काम खुद ही करना पड़ता है, उसमें हो जाते हैं। मैं कहा मेनली सबसे बड़ा रीज़न ये कि मैं रुमाल लाना भूल गया, तो मैं अपनी सारी चीज़ें टी शर्ट से ही पहुँच रहा था। क्या ठीक है, लेटेड भी करते हैं, हम लोग बाहर आ चुके हैं, हमारा आज का इवेंट भी खत्म हो गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और ये रहा हमारा टेम्पू और बाकी की टीम। आवाज़ तेज करो ना। सो वेल गाइस, हमने ब्लॉग को एंड कर दिया था, लेकिन हम वापस से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग आ चुके थे खाना खाने। हम लोगों ने खाना खा लिया और अब पी रहे फैंटा, और बाकी लोग गए हैं कार में पेट्रोल डलवाने। हम हाईवे पे हैं, मेन हाईवे पे, और यहाँ आग जल रही है, आग में हाथ सेक रहे हैं। बाकी ये है ढाबा जहाँ पे हमने खाना खाया था, बढ़िया सा ढाबा है, बढ़िया सा टेस्ट है इस ढाबे के खाने का भी। बोर्ड पे भी बढ़िया सा नाम लिखा हुआ है ढाबे का। सही है भाई, सही है। इधर ये ढाबा क्या है पता नहीं, और इधर पीछे खेत है, कोई मतलब नहीं है वैसे तो। बस अब हम तो 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर बाद हम हमारी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन पे। फिर वहाँ जाके सो जाएंगे, आराम करेंगे और सुबह उठेंगे आराम से। अचानक से आग लग चुकी है, देखो भाई बहुत तेज़ अचानक से आग लग चुकी है। अच्छा टिश्यू पेपर डाल दिया इसलिए आग लग गई। फाड़ फाड़ के डाल दो, पूरा मत डालो, एक बार में जल जा रहा है। चलो गाइस, कैंप फायर का मज़ा लेते हैं थोड़ा सा। रात भी है, हाईवे भी है और आग भी है।